Hello everyone, how are you? Welcome back to Ananta Studies. Today I am going to teach you Hindi class 8 chapter number 2 लाख की चूड़ियाँ क्वेश्चंस आंसर्स। बच्चों मैंने चैप्टर करा दिया। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज का क्वेश्चंस आंसर्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बचपन में लेखक अपने मामा के गाँव बड़े चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था? तो देखिए बच्चों, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव बड़े चाव से जाता था। क्यों? क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था। वह लेखक को ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था, इसलिए लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था। गांव के सभी बच्चे बदलू को बदलू काका बुलाते थे, इस कारण लेखक भी बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? तो देखिए बच्चों, वस्तु विनिमय मीन्स एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। उसमें पैसे का प्रयोग नहीं किया जाता है। बिना पैसे का एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान। ठीक है। वस्तु विनिमय में एक वस्तु को दूसरी वस्तु देकर लिया जाता है। ठीक है। वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते हैं, वस्तु के बदले वस्तु ली जाती है। किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है। मुद्रा मीन्स पैसा। ठीक है। विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है। ठीक है, मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 3, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? तो देखिए बच्चों, मशीनी युग जब से आया, जब से मशीनों का आविष्कार हुआ, तब से कितने ही कारीगर बेरोजगार हो गए, कितने लोग बेरोजगार हो गए, उनका रोजगार बंद हो गया, काम धंधा बंद हो गया, उनका जीवन बसर करना मुश्किल हो गया, क्योंकि वो शुरू से ही वही काम करते आए हैं। उनका पैतृक ये पेशा है, उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं सीखा। उसी पेशा से वे लोग अपना जीवन बसर करते थे। तो देखिए, इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनों के आगमन के साथ कारीगरों के हाथ से काम धंधा छीन गया, मानो उनके हाथ ही कट गए हों। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था। इसके अलावा उन्होंने कभी कुछ भी नहीं सीखा। वह पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे हैं और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे थे, अपना घर चला रहे थे। परंतु मशीनी युग ने जहां उनकी रोजी रोटी पर वार किया, वहीं मशीनों ने लोगों को बेरोजगार कर दिया। ठीक है बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी? तो देखिए बच्चों, बदलू का तो रोजगार बंद हो गया था, क्योंकि कांच की चूड़ियों ने उसके लाख की चूड़ियों का स्थान ले लिया था। तो बदलू लाख की चूड़ियां बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ा, उसका व्यापार ठप होने लगा। अपने व्यापार व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन की ही मन बेचैन कर रही थी। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों का बेरोजगार उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। बेरोजगार ही बंद हो गया उसका। बहुत सारे ऐसे कारीगर थे जो उसी से अपना घर चला रहे थे, अपनी रोजी रोटी उनकी थी, वही पेशा था, शुरू से वही काम करते आ रहे। तो इसके कारण उन सभी का रोजगार ही बंद हो गया। अब लोग कारीगर की कदर न करके दिखावा की चमक पर अधिक ध्यान देते थे। बदलू का यह व्यथा लेखक से छिपी ना रह सकी, क्योंकि बदलू का भी व्यवसाय बंद हो गया था। कांच की चूड़ियों के आने से बदलू बेरोजगार हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 5, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? तो देखिए, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? उसका काम धंधा चौपट हो गया, बदलू का व्यवसाय बंद हो गया, वो बेरोजगार हो गया। काम न करने के कारण उसका शरीर ढल गया और चिंता परेशानी से उसके माथे और हाथों की जो नब्ज थी वो उभर आई। अब वो बीमार रहने लगा और बहुत परेशान रहने लगा, क्योंकि उसका जीवन जीने का दूसरा और कोई साधन नहीं था। वो लाख की चूड़ियां बेचता था और अपना जीवन बसर करता था। तो इस प्रकार से वो बहुत परेशान था। क्वेश्चन नंबर 6, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के
अतिरिक्त क्या क्या चीजें बनती है ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, लाख का निर्माण किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। और लाख से क्या क्या बनाया जाता है चूड़ियों के अतिरिक्त? तो देखिए, चूड़िया बनाया जाता है, मूर्तियाँ बनाया जाता है, गोलियाँ और सजावट की बहुत सारी वस्तुओं का भी इसके द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। भाषा की बात, बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से, और बदलू स्वयं कहता था जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। यह पंक्ति बदलू की दो प्रकार की मनोदशा को सामने लाती है। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है, उसमें व्यंग भी है, हारे मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग में बोले गए वाक्य के अर्थ सामान्य नहीं होते हैं। कुछ व्यंग वाक्य को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्र कीजिए और उसके भीतर की अर्थ की व्याख्या करके लिखिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो बदलू है व्यंग किया है, क्योंकि कांच की चूड़ियों से तो उसको चिढ़ था, क्योंकि कांच की चूड़ियाँ जब से आना शुरू हुई उसका रोजगार बंद हो गया, लोग कांच की चूड़ियाँ ही पसंद करने लगे, लाख की चूड़ियों को कोई उपयोग ही नहीं करता था, जिसके कारण बदलू बहुत चिढ़ता था। तो वो तो व्यंग किया है यहाँ पर कि कांच की चूड़ियों की में जो सुंदरता है वो लाख की चूड़ियों में कहाँ संभव है। मीन्स उतनी सुंदर नहीं लगती है लोगों को लाख की चूड़ियाँ कि वो पहने, तो यहाँ व्यंग किया है। तो देखिए व्यंग्य वाक्य, अब पहले जैसी औलाद कहाँ। देखिए आजकल किसी भी बुजुर्ग के मुख से आप यही सुनेंगे कि जिसके हृदय में यह छिपा हुआ दुख देखने को मिलता है कि उनका मानना होता है कि आज की जो संतान है बुजुर्गों को जो अधिक सम्मान नहीं देते हैं। बहुत जो पुत्र होते हैं अपने माँ बाप को वृद्धा आश्रम में छोड़ आते हैं, जिसके कारण हमारा समाज बदनाम हो रहा है। एक दो पुत्र ऐसे करते हैं और सारे लोग इससे बदनाम हो रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर ये दिया हुआ है व्यंग, जैसी करनी वैसी भरनी। तो देखिए यहाँ पर व्याख्या दिया हुआ है, इसमें यही बताया गया है कि आज के युग में जैसे करोगे वैसे ही तुमको फल मिलेगा। अगर कठिन परिश्रम करोगे तो मीठा फल मिलेगा, यदि दूसरे का हक छीनोगे तो तुम्ही को नुकसान होगा, क्योंकि दूसरे का हक छीनने वाला कभी भी सुखी नहीं रहता है। इसलिए कठिन परिश्रम कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है और भाषा की बात की दृष्टि से संज्ञा है, क्योंकि यह एक नाम है। बदलू किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा यहाँ पर ये दिया हुआ है। और इत्यादि जिनमें कोई व्यक्ति नहीं है और ना आकार या वजन, परंतु उसका अनुभव होता है। पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाएं चुन कर लिखिए। तो देखिए बच्चों, संज्ञा जो होता है, संज्ञा किसको कहते हैं? किसी व्यक्ति का नाम, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव दशा को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का यहाँ 3 दिया है, लेकिन संज्ञा का 5 प्रकार होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर 3 का ही लिखना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जब नाम आ गया तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। जैसे बदलू, बेलन, मचिया, ये किसी न किसी का नाम है। तो बदलू है जो एक व्यक्ति है, बेलन जो है रोटी बनाने का काम में आता है, मचिया जो है बैठने का काम में आता है। तो ये एक प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, देखिए आदमी, जातिवाचक संज्ञा जिससे पूरे जाति का बोध हो। जैसे गाय बोलेंगे हम लोग तो पूरे गाय का बोध होगा, यही नहीं होगा कि उसका प्रॉपर नाम है कोई, पूरे गाय का बोध होगा। तो वैसे ही आदमी, तो यहाँ पूरे आदमी, पूरे मनुष्य जाति का बोध हो रहा है कि आदमी। मकान, मकान कोई नंबर नहीं दिया हुआ है, किसी का नाम नहीं दिया हुआ है, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा हो गया। शहर, शहर का भी यहाँ नाम नहीं दिया हुआ है, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा होगा। अगर नाम दे देगा तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा, स्वभाव, भाववाचक संज्ञा किसको बोलते हैं? किसी वस्तु विशेष की दशा और स्थिति को दर्शाने वाले संज्ञा को भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर स्वभाव, स्वभाव हो गया भाववाचक संज्ञा, रुचि हो गया भाववाचक संज्ञा, व्यथा हो गया भाववाचक संज्ञा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
गांव की बोली में कई शब्दों में उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में बदलू वक्त को वक़्त, उम्र को उम्र कहता है। इस प्रकार के अन्य शब्द को खोजिए जिनके रूप में परिवर्तन हुआ हो लेकिन अर्थ में नहीं। तो देखिए बच्चों, जब एक ही शब्द का अर्थ अलग ना हो, अर्थ एक ही हो लेकिन शब्द अलग हो, तो उसको पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। तो देखिए मनुष्य, यहाँ मनुष्य को इंसान भी बोलते हैं, आदमी भी बोल सकते हैं, रज दुख बोलेंगे, उदासी बोलेंगे, गम मायूसी बोलेंगे, जिंदगी जीवन बोलेंगे, औलाद को संतान भी बोलते हैं, पुत्र बेटा बोलते हैं। इस प्रकार से आप लोग पर्यायवाची शब्द ढूंढ कर लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों, आप लोगों को 4 to 10 हिंदी NCERT का प्लेलिस्ट मिलेगा मेरे चैनल पर, तो देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।